हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले आरजीपीबी बीटेक थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बेटा। और आज जो हमारा ब्रांच होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग ईसी ब्रांच भी मेरा प्यारा बच्चा शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड सेमेस्टर में। और देखो बेटा, अगर देखा जाए तो हमारी जो इंजीनियरिंग है वो आपके थर्ड सेमेस्टर से ही क्या होता है बेटा, स्टार्ट होता है। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में क्या किया, फर्स्ट ईयर में आपने कॉमन सब्जेक्ट पढ़े, है ना। कॉमन सब्जेक्ट इन द सेंस कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा है तो वो फिजिक्स भी पढ़ा है, वो आपका मैकेनिक्स भी पढ़ा है, वो सिविल भी पढ़ा है। तो वहां पर ओवरऑल आपने क्या किया, सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। लेकिन अब क्या है बेटा कि अब अपने कोर इंजीनियरिंग को आप पढ़ोगे, मतलब जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इसके जो कोर सब्जेक्ट है बेटा, इसके बारे में आप लोग थर्ड सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो अब आप ये मानकर चलो कि वास्तविक में आपकी इंजीनियरिंग अब हो रही है स्टार्ट। तो बेटा एक बात समझना, जैसे कि मैकेनिकल और सिविल वालों को मैं बोलता हूं, ठीक है, सीएस वालों को बोलता हूं कि थर्ड सेमेस्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स हैं बेटा वो बेसिक सब्जेक्ट हैं। तो इसी ब्रांच के लिए भी सेम टू सेम वही है बेटा कि जो भी सब्जेक्ट है वो आपके बेसिक सब्जेक्ट है। अगर आप अभी मेहनत करोगे तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज थर्ड सेमेस्टर में आप किसी भी तरह की लापरवाही मत करना। जैसे पढ़ना है, जिससे पढ़ना है पढ़ो, लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो कि अगर आपको कोई डाउट होता है इन फ्यूचर तो मैं उस डाउट को सॉल्व कर पाऊं। क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा फेल हो रहा है ना, क्योंकि अब नंबर रहता है बच्चों का, मुझे पता ही नहीं रहता कि बच्चा है कौन। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो मुझे प्रॉपर नाम पता रहेगा कि हाँ, जैसे आज मैंने पीयूष से बातें की तो मुझे पता रहेगा कि हाँ पीयूष से मैंने बातें की थी। व्हाट्सएप पे यार मतलब पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या है बेटा, देखिए जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो तो खैर मैथमेटिक्स 3 है, तो इसके बारे में आपको परेशान नहीं होना, इसका क्लास तो मैं आपको करवा दूंगा बेटा। उसके बाद जो आपके दूसरे सब्जेक्ट है वो है आपका एक पहला इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद आपका डिजिटल सिस्टम डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और आपका नेटवर्क एनालिसिस। ये चारों जो है ना बेटा, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चारों क्या है बेटा, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रहा बात मैथमेटिक्स का, तो देखो मैथमेटिक्स का यूज हर जगह पे होता है। ठीक है, आप कभी भी इंजीनियरिंग के किसी फील्ड में भी हो, आप ये मानकर चलो कि मैथमेटिक्स का यूज होता ही होता है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए M3 का, तो इसका गेट में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप इसी ब्रांच में हो तो इसी ब्रांच में जो आपका गेट में मैथ पूछा जाता है बेटा, वो एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट मतलब और जो ब्रांचेस उससे क्या होता है, ईजी होता है। तो अगर आप फ्यूचर अपना गेट वगैरह के लिए देख रहे हो, आप चाह रहे हो कि गवर्नमेंट सर्विस करें, तो मैथमेटिक्स पे आप फोकस करना, क्योंकि गेट एग्जाम में कम से कम 15 से 14 नंबर का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। और इसी ब्रांच के लिए मैथमेटिक्स थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है बेटा, तो मैथमेटिक्स की क्लास के लिए आप क्या करो, डेमो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाइए वहां पे डेमो लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐप के स्टोर पर, मेरा जो ऐप है ऐप के स्टोर पर आप आरजीपीबी सर्च करोगे तो आपको दिखेगा आरजीपीबी मैथमेटिक्स 3, तो आप मैथमेटिक्स 3 वहां से पढ़ सकते हो। और ये जो बाकी के सब्जेक्ट है ना बेटा, ये बाकी के सब्जेक्ट सबसे पहले तो आप गेट एकेडमी चैनल को फॉलो करो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वहां पे अच्छा कंटेंट है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब पे सर्च करो बेस्ट 5 ECE बीटेक के जो आपके कोचिंग है ना, ऐसे आप क्या करो, सर्च करो बेस्ट 5 यूट्यूब चैनल फॉर ECE। तो वहां पर आपको कुछ यूट्यूब चैनल बहुत सारे लोग हैं जो सजेस्ट करेंगे, तो उनको भी आप फॉलो करो। उसके बाद देखो कि कौन सा सब्जेक्ट कहां पर कौन अच्छे से पढ़ा रहा है, एक्सप्लोर करो। कम से कम 10 दिन आप क्या करो बेटा, एक्सप्लोर करो, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है। अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, क्योंकि सीनियर्स पढ़े हुए रहते हैं तो उनको आइडिया रहता है कि हाँ आपको ये वाला यूट्यूब चैनल प्रेफर करना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए तो एक का तो मैं टेंशन खत्म कर रहा हूं, बाकी आप जो भी सब्जेक्ट है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, मैथमेटिक्स 3 का डेमो लो, अगर अच्छा लगे तो ऐप से क्या करो, कोर्स को परचेस कर लो, मैथ्स का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अगर आप कोई सिलेबस नोट करने के लिए आए तो ये मैथमेटिक्स 3 का सिलेबस है ना, आप चाहो तो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, यूनिट 5 तक है यहाँ पर। और उसके बाद ये आपका देख लो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, ये आप है यहाँ पे, इसको आप क्या करो, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, है ना, पॉज करके। यहाँ मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है
क्योंकि मैं इस ब्रांच से ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स के थ्रू मैंने ताल्लुकात रखा। ये आपका डिजिटल सिस्टम, ठीक है। चलिए इसमें आप क्या कीजिए, इस वाले को अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मुझे पता है, लॉजिक फैमिली थोड़ा सा पता है ना। एंड गेट देखो यहाँ पे ना, टीटीएल, नैंड गेट, ये सब आप लोगों ने 11-12 में पढ़ा होगा। तो अच्छा है यार, ये हाफ एडर फुल एडर अपन ने बी ट्रिपल ई में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। लेकिन एक बात समझना बेटा, देखो यहाँ पे बूलियन फंक्शन भी है, एक बात समझना, डी मॉर्गन्स भी है, एक बात समझना, ठीक है, कि थर्ड सेमेस्टर में यार अच्छे मन से पढ़ना और पूरा 100% पढ़ना। क्योंकि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, नो डाउट आप आगे 4th सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में जाकर फंस जाओगे। तो मैं सिलेबस तो आपको बता ही रहा हूं, साथ ही साथ बेटा बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यहां पर आप अच्छे मोटिव से पढ़ें, अपने सिलेबस को अच्छे से समझ के पढ़े, एग्जाम के लिए ना पढ़े कि भैया अपन को एग्जाम में पास होना 2 यूनिट पढ़ लेते। ये वाला काम अगर करोगे बेटा आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। और इसी ब्रांच में भी स्कोप है, ऐसा नहीं है कि इसी ब्रांच में स्कोप नहीं है। क्योंकि मेरे जो 2 दोस्त थे बेटा, ठीक है, मेरे जो 2-3 दोस्त थे वो इसी ब्रांच के थे, वो अभी क्या है दिल्ली मेट्रो में अच्छा खासा कमा रही है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, है ना। ये आपका सिलेबस हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अभी वो क्या है बेटा, अभी वो दिल्ली मेट्रो में है ना। तो आपको जो वाला भी चाहिए उसको आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो भाई अगर ब्रांच में स्कोप नहीं होता तो वो दिल्ली मेट्रो में नहीं होता, और अच्छा जॉब है यार उनका, पेमेंट वगैरह भी अच्छा है। ये आपका नेटवर्क एनालिसिस का, ठीक है। तो जो भी सिलेबस आपको नोट करना हो आप उसे क्या करना, वीडियो को पॉज करके क्या करना बेटा, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो बाकी रहा बेटा मैथमेटिक्स 3 का, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं। ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, गेट एकेडमी चैनल फॉलो करो, यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करो और एक आइडिया बना लो कि हाँ कौन से चैनल को आपको फॉलो करना, कौन से सब्जेक्ट के लिए, और अच्छे मन से हर सब्जेक्ट को ध्यान देकर पढ़ो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथमेटिक्स का टेंशन आप मेरे पर छोड़ दो, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।